हेलो प्यारे साथियों, आप सभी हैं। हम उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी लोग पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जीके जीएस के 20 ऐसे प्रश्न को पढ़ने वाले हैं जो पिछले कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो के अंत में एक ऐसे प्रश्न को छोड़ करके जाएंगे जो हर किसी को आता है, लेकिन परीक्षा में अक्सर करके वो लोग गलत कर देते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का पहला प्रश्न ये कह रहा है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम लोग का पहला प्रश्न कह रहा है डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न कह रहा है लाल किला किसने बनवाया। जो लाल किला है यह किसने बनवाया था। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां, यानी लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न कह रहा भारत का संविधान किस देश से प्रभावित हुआ है। तो जो भारत का संविधान है ये 3 देश, कई सारे देश जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, आयरलैंड, इन सभी देशों से ये प्रभावित हुआ है। तो इसलिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका जो मुख्यालय ये जिनेवा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह, यानी मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होगा। अगला प्रश्न कह रहा है सूर्य किस दिशा में उगता है। जो सूर्य है यह किस दिशा में उगता है। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा में उगता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। अगला प्रश्न कह रहा है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म ये तलवंडी में हुआ था, तलवंडी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है। कंप्यूटर का, किसको हम लोग कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। तो जो सीपीयू होता है, सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे। जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे ये हम लोगों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यानी कहाँ से गंगा नदी निकलती है। तो जो गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री है। अगला प्रश्न कह रहा है यूएनओ की स्थापना कब हुई। यूएनओ की स्थापना कब हुई। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 1945 में, यानी यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। जो कुतुब मीनार है ये कहाँ स्थित है। जो कुतुब, ये दिल्ली में स्थित है। अगर कोई पूछे कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। हॉकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा। सर्वग्राही, सर्व का मतलब सभी, ग्राही का मतलब दाता, यानी जो सभी को रक्त दे सकता है उसको हम लोग सर्वग्राही कहते हैं। तो ये इसमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है कि जो सर्वग्राही रक्त समूह के जिसको कहते हैं। तो ये जो ए बी ग्रुप का खून ब्लड होता है इसको हम लोग सर्वग्राही के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा सर्वदाता, सर्वदाता है जो सबको दे दे। तो ये कौन सा जाएगा, ओ वाला जो है सर्वदाता है। सर्व का सभी, दाता का मतलब देने वाला, यानी जिसको सभी लोग खून दे सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत धूप, धूप जो है विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न कह रहा है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।